हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज सुबह मुंबई नासिक हाईवे पर 3 दिन से लापता डॉक्टर कुमोदनी की लाश मिली। इस खबर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, एक सोशल वर्कर और एक डॉक्टर को क्यों और किसने मारा? सुनने में तो ये भी आ रहा है कि फिल्म एक्ट्रेस आर्या शिवम का अफेयर डॉक्टर कुमोदनी के पति निशिकांत के साथ चल रहा। लेकिन अगर ये मर्डर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से है, तो पिछले 3 दिन से डॉक्टर कुमोदनी के पति कहाँ गायब हैं? डॉक्टर कुमुदिनी को तो हम बचा नहीं पाए। इसके कातिलों को अगर हमने जल्द से जल्द नहीं पकड़ा ना, तो नाकामी की गाज हम सब पर गिरेगी। ये रोड आगे जाकर टोल नाका से मिलती है। इस तरफ का टोल नाका है लगभग 15 किलोमीटर और इस तरफ का टोल नाका है लगभग 20 किलोमीटर। दोनों के बीच में कोई बाईपास नहीं है, सिर्फ जंगल और आदिवासियों के गांव हैं। दोनों टोल नाका से गुजरने वाले सभी व्हीकल्स की कुंडली निकालो और ये टैली करो कि एक टोल नाका से निकलने वाला व्हीकल दूसरे टोल नाका तक पहुंचा है या नहीं। जो सिर्फ एक टोल नाका से गुजरा है, दूसरे तक नहीं पहुंचा, उनको फ्लैग करो और उनके ओनर्स की पूरी कुंडली निकालो। इसी तरह से हम जीरो डाउन कर पाएंगे कि कुमुदनी की लाश को यहाँ डंप कैसे किया गया और उसके कातिल कौन। और हाँ, वो एक्ट्रेस आर्या शुभम, उसकी क्या अपडेट है? सर उसके पीए से बात हुई है। उसने बोला कि आर्या फिल्म की शूटिंग में बिजी है, ऊटी में है। I told you ना I can't shoot. You know very well I'm going out of India. बोल दो आप सबको मेरे पास टैक्सी अवेलेबल नहीं है। जी, थैंक यू। भैया आप तो स्पीड बढ़ाओ ना, मेरी फ्लाइट ही मिस करवा दोगे। Just be honest. आज तक कभी डैड ने आपको बोला है that he'll die for you? No, right? पर मेरा निशी मेरे लिए जान भी दे देगा। लेकिन बेटा देख, इंडिया से लोग ऑस्ट्रेलिया सेटल होने के लिए आते हैं। हाँ, और तू इंडिया में जाके रहना चाहती है उस लड़की की वजह से? बेटा तूने ऑस्ट्रेलिया के टॉप इंस्टीट्यूट से मेडिसिन की पढ़ाई की है, क्यों अपना करियर बर्बाद करना चाहती है? हाँ, No, you don't understand. I really want to do something for this country. निशी ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है मॉम, and I'm gonna make him proud. ये ले ले। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुमुद के साथ ऐसा कुछ होगा। किसने मेरी बेटी को रहा? छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं। सर कुमुदनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुमुदनी के साथ हुआ था सर। गैंग कहीं ये क्रिमिनल्स रैंडम ऑफेंडर्स तो नहीं है जिन्होंने कुमुदनी को किडनैप किया और फिर कर फेंक दिया? सर ये नॉर्मल मर्डर नहीं है। पोस्टमार्टम डॉक्टर्स का कहना है कि कुमुदनी की बॉडी पर मल्टीपल स्टैबिंग के मार्क्स हैं। उसकी बॉडी पर 50 से ज़्यादा बार चाकुओं से वार किया गया था। ऐसा ब्रूटल मर्डर जैसे किसी ने गहरी रंजिश निकाली हो, वो भी एक एनआरआई डॉक्टर के साथ जो सिर्फ 1 साल पहले ही सेटल हुई थी इंडिया में। कौन होगा वो? सर मुझे मालूम चला वो एक्ट्रेस आर्या शिवम आउट ऑफ इंडिया चली गई। पता करो कहाँ गई है वो। ओके सर। सर कुमुदनी की बॉडी मिलते ही भाग गई वो भाग गई और हम उसको रोक नहीं पाए। अब ये भी हो सकता है कि वो इंडिया वापस ना आए, लेकिन मीडिया ने उसको बख्शा नहीं है। वो अपनी न्यूज़ खुद भी तो देख रही होगी टीवी पर। मैं इसी विजर से बात करता हूँ, किसी भी तरह से उसे हमें इंडिया में वापस लाना ही होगा। सर जो मोबाइल हमें कुमुदनी के घर से मिला था उसमें से एक ये वीडियो मिला है। ये प्रेग्नेंट लेडी कौन है, कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ये देखो पीछे कुछ लिखा हुआ है। सिर्फ आधा ही दिख रहा है सर। आर्य जी रेज करके कुछ लिखा हुआ है। रेज? जैसी ये जगह है उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई गैराज होगा।
और गैराज का रेंज लिखा हुआ है। पॉसिबल है सर। सर नीचे आधा नंबर भी दिख रहा है, 607। हो सकता है ये किसी गैराज का बोर्ड हो और नीचे जो नंबर लिखा है ये उस जगह का आधा पिन कोड नंबर। तो सर क्या ये आधा पिन कोड मुंबई सबअर्बन का ही होगा? अगर हम ये मान के चलें कि ये जगह ठाणे में है तो पिन कोड नंबर होगा 400607। 400607 तो चितल सर मनपाड़ा का पिन कोड है सर। राइट। चीतरसल मनपाड़ा में जितने भी मोटर ऑटो गैराज हैं सबकी डिटेल निकालो। हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि कुमुदिनी ने ये वीडियो किस मकसद से बनाया था और इस प्रेग्नेंट लेडी का इस केस से क्या कनेक्शन है। यस सर। देख रहा है भाई इस इवेंट को? हाँ, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, एक बार इवेंट शो पे ड्यूटी कर रहा था। अच्छा। तो इसने अपने साथ में सेल्फी भी दिया था। है ना मस्त? हाँ यार मस्त यार। क्या रे चौकसी सर क्या किसे कहानी सुना रहा है? एक भगोड़ी हीरोइन का फैन। ये मीडिया में तूने तो एक खबर लीक नहीं की थी कि तेरी हीरोइन हमारी सस्पेक्ट है? बिल्कुल नहीं सर। गोदावरी गैराज। अबाक मरे। तो क्या ये वही जगह है जहां कुमुदिनी ने उस प्रेग्नेंट लेडी का वीडियो बनाया था? सर ये गैराज काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। हमने चेक किया तो पता चला कि इस गैराज में फ्रंट डोर के अलावा बैक साइड में भी एक डोर है। और सर पता चला है कि कभी कभी पीछे वाली दरवाजे से कोई अंदर आता है। सर ये गैराज बिल्कुल भी वर्किंग नहीं है। लगता नहीं कि कभी यहाँ कोई गाड़ी की सर्विसिंग भी होती होगी। तो ठीक है, अब यहाँ हम अपनी गाड़ियों की सर्विस करवाते हैं। वाघमारे ताला तोड़वाओ। वीडियो में जो बैकड्रॉप है यहाँ से मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब एक मिनट, तुमने कहा था कि गैरेज के पीछे भी एक दरवाजा है। यस सर। और हमने एंट्री ली है फ्रंट डोर से। तुम पीछे के दरवाजे से अंदर आओ और अपडेट दो मुझे। यस सर। सर हाँ वाघमारे, यहाँ पीछे आइए। इस दरवाजे के पीछे और एक दरवाजा मिला है। ओके वेट। सर ये देखिए। बैकडोर के बाद एक और दरवाजा। वाघमारे तो लाओ। यस सर। यस, यही वो जगह है जहां पर वीडियो बनाया गया। इतने सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स। ये गैरेज है या क्लिनिक? सर ये देखिए, इसमें भी पूरे ब्लड से भरे कॉटन्स है। सर ये रजिस्टर देखिए। ये कैसी लिस्ट है जिसमें पेड एंड डन लिखा है? और इस लिस्ट में जितने भी नाम हैं सबके सब औरतों के नाम हैं। चक्कर क्या है? वाघमारे, इसमें जितने भी नंबर हैं सबकी डिटेल निकालो और पता करो कि इतनी सारी औरतें यहाँ पर क्या करने आती थी और ये पेड और डन का क्या चक्कर है। एक एक डिटेल चाहिए मुझे। यस सर। सर मैंने सब पता कर लिया है। उस गैराज में इलीगल अबॉर्शन किया जा रहा था।
और उस वीडियो में जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसका नाम नैनी है। कहाँ है नैनी? नैनी मर चुकी है सर। ये भी पता चला है कि उसके फादर ने भी सुसाइड कर लिया। क्यों किया था सुसाइड? और नैनी की मौत कैसे हुई? इलीगल अबॉर्शन की वजह से। नैनी का पति उसको प्रेग्नेंट करके गायब हो गया था और कोई भी डॉक्टर उसका अबॉर्शन नहीं करा था क्योंकि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। लेकिन फिर उसका अबॉर्शन उस गैराज में हुआ जहाँ पर उसने दम तोड़ दिया। और वो कौन है जो गैराज में औरतों का अबॉर्शन करता है? सर इस कांड के पीछे ये लेडी डॉक्टर इन्वॉल्व है। बुलाओ इसे। ये क्या बदतमीजी है? आप लोग ऐसे मुझे अंदर नहीं डाल सकते हैं। डॉक्टर हूं मैं। डॉक्टर हो तुम? डॉक्टर हो? जलाना का नर्सिंग इंस्टीट्यूट 2007 का बैच, जहां से तुमने नर्सिंग की डिग्री ली थी। एक नर्स डॉक्टर कब बन गई? फर्जी डॉक्टर हो गई बोलती बंद। बस अब बोलो क्यों मारा उसको? मारा मतलब? मैंने किसी को नहीं मारा है। फिलहाल मैं नैनी की बात नहीं कर रहा हूं जो तुम्हारे इलीगल अबॉर्शन ऑपरेशन के दौरान मारी गई थी। उसका हिसाब बाद में लूंगा मैं। पहले ये बताओ, जिसने तुम्हारे गैरेज कम क्लिनिक का वीडियो बनाया था उसको क्यों मारा? डॉक्टर कुमुद्दीनी जो तुम्हारे गोरख धंधे का पर्दाफाश करने वाली थी, उसको क्यों मारा? नहीं सर, मैंने डॉक्टर कुमुदनी को नहीं मारा है सर। बोलती है सच या निकालो तेरी डॉक्टरगिरी। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैंने नहीं मारा है कुमुदनी को। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि उसने मेरा वीडियो बनाया था और मुझे धमका रही थी। निशी, वेयर आर यू? तुम आ रहे हो ना पुलिस को लेके? प्लीज जल्दी आ जाना कि ये भाग ना जाए यहाँ से। क्या बदतमीजी है? हटो मेरे रास्ते से। ऐसे और कई वीडियोस है मेरे पास तुम्हारे। ब्लैकमेल करने आई हो तुम? हो कौन तुम? पैसा चाहिए तुम्हें मुंह बंद करने का? मुंह तो मैं बंद करवाऊंगी तुम्हारा, तुम्हें जेल में डाल के। फेक डॉक्टर। तेरी इतनी हिम्मत? तो है कौन? हाँ, तुझे पता भी है कौन हूँ मैं? लिसन, मुझे जानना भी नहीं है तुम कौन हो, समझी? निशी, ये देखो चुपचाप से सरेंडर कर लो, समझी? इसके पीछे पुलिस भी आ रही है। पुलिस? कुमुदनी चल यहाँ से। मैंने तुझे मना किया था ना, तुझसे बिना पूछे अंदर मत जाना। निशी क्या बोल रहा है? पुलिस कहाँ पे है? कुमुदनी बहुत खतरनाक लोग है ये, इनके पछड़े में मत पड़। तू चल यहाँ से। क्या बोल रहा है? पुलिस कहाँ है निशी? तू समझ क्यों नहीं रही है? पाप की दलदल है ये। देख सुन, हमको स्मार्ट एक्शन लेंगे। चल यहाँ से। मुझे नहीं पता कि उसके बाद उन्होंने क्या किया था, लेकिन मुझे भी चुप रहना ही बेहतर लगा। उसकी मौत की खबर मिलने के बाद मुझे हैरानी भी हुई और थोड़ी खुशी भी हुई कि अब वो मेरा किया काम किसी के सामने नहीं ला पाएगी। लेकिन मैं गलत थी। मेरे बुरे काम सबके सामने आ ही गए। बुरे काम नहीं, मर्डर्स। डॉक्टर कुमुद्दीनी को तो तुमने मारी दिया। अब ये बताओ, डॉक्टर का पति निशिकांत वो कहाँ है? क्या किया उसके साथ? मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया है। पाटिल, जब तक ये सच नहीं बोले ना, कुत्ता है इसको। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं। बता, सच बता, कहाँ है निशिकांत? सर 100 से ज्यादा इलीगल अबॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर सबके चार्जेस लगाते हैं इसमें। ऐसी चार्जशीट बनाते हैं कि अभी तक सुनीता ने कबूला नहीं है कि उसने कुमुद्दीनी को मारा है, और नहीं निशिकांत के बारे में कुछ बोल रही है। अगर हम सुनीता पे यकीन करें तो निशिकांत कुमुद्दीनी को उसका पर्दाफाश करने से रोक रहा था, और शायद निशिकांत को कुमुद्दीनी के सोशल वर्क से भी प्रॉब्लम थी। लेकिन सर कुमुद्दीनी के साथ हुआ था। सर 50 से ज्यादा बार वार किया गया था कुमुद्दीनी की बॉडी पर। क्या एक पति जो अपनी पत्नी को अपना गुड लक मानता था, वो अपनी पत्नी को इतनी दर्दनाक मौत देगा? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। अगर इसमें निशिकांत का हाथ है तो फिर ऐसी क्या वजह हुई कि उसकी गुड लक मोहब्बत बैड लक में बदल गई? तेरा लक मिल गया, सक्सेस भी मिल जाएगी। क्यों नहीं रोका मैंने उसे? क्यों आने दिया उसे इंडिया? उस लड़के के प्यार ने खत्म कर दिया उसको। भले वो विदेश में पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो हमारे देश की बेटी थी। क्या उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो भारत में आकर भारतवासियों के लिए कुछ करना चाहती थी? या फिर एक NRI डॉक्टर इसलिए मार दी गई
क्योंकि वो इंडिया में आकर एनजीओ खोलना चाहती थी, या फिर उसके प्यार ने उसका दम घोट दिया? अगर ऐसा नहीं है तो कहाँ है उसका पति और कहाँ है वो एक्ट्रेस? क्या वो पुलिस की गिरफ्तारी के डर से देश छोड़कर भाग गए हैं? सर, एक्ट्रेस आर्या शिवम को इंडिया बुलाकर उससे पूछताछ करना हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया है और बिना आपके सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू सर। वाघमारे, एसीपी सर ब्राजील के इंडियन एम्बेसी में बात कर रहे हैं। अब बहुत जल्द आर्या शिवम इंडिया में होगी। वैसे हमसे बच नहीं सकते। राइट सर। एनी अपडेट? सर, क्राइम सीन के पास के दोनों टोल्स के पिछले कई दिनों की फुटेजेस चेक की हमने, पर अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। सर, व्हीकल्स नंबर्स लाखों में हैं, सबकी डिटेल्स निकलवा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अभी तक हमने एक भी ऐसे व्हीकल नंबर को जीरो डाउन नहीं किया है जिसको हम सस्पिशियस मान सकें। ये भी तो पॉसिबल है कि कुमुद्दीनी की बॉडी को डंप करने के लिए किलर्स ने दोनों टोल नाका के बीच किसी जंगल के रास्ते का इस्तेमाल किया। वाघमारे, पूरी टीम इकट्ठा करो। सर। ये एरिया लगभग 35 किलोमीटर लंबा है और दोनों तरफ टोल बूथ्स हैं। इस 35 किलोमीटर में 20 छोटे गांव और जंगल है। पूरे चांसेस हैं कि कुमुदनी को किडनैप करके इसी एरिया में रखा गया हो और बाद में मार के फेंक दिया। लेकिन सर, ये सभी आदिवासियों का गांव है और जंगल के अंदर है। हाँ तो वन विभाग से परमिशन लो। लेट्स डू एन एक्सटेंसिव सर्च। हमें किसी भी हालत में उन कातिलों को पकड़ना ही है। इज इट क्लियर? यस सर। सर, बॉडी घुमाओ, घुमाओ। ये तो निशिकांत है, कुमुदनी का हस्बैंड। सर, इसकी नब्ज अभी भी चल रही है, ये जिंदा है। इसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाओ, क्विक। हेलो। क्या? सर, करीब 2 हफ्ते पहले हमें नाले के पास एक कटी हुई लाश मिली थी। हाँ, लेकिन उसका कटा हुआ सर मिला नहीं अभी तक और इसकी पहचान भी नहीं हो पाई थी था कौन। पर अभी वीरा भाईंदर थाने से एक अपडेट आई है। जिस दौरान हमें वो कटी हुई लाश मिली थी उसी दौरान एक 32 साल का लड़का भी गायब हुआ था सर। और ये कटी हुई लाश जो हमें मिली थी वो भी 30 से 35 साल के बीच के लड़के की है। वो लड़का था कौन? ये अमित भंडारी। सर, इतने दिनों में बस यही एक ऐसा मैच मिला जो उस कटी हुई लाश से मैच कर सकता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये कटी हुई लाश इस अमित भंडारी की हो सकती है? मैं कंफर्म करता हूँ सर। ये अमित भाईंदर के एक मेडिकल शॉप में काम करता है। मैं वहाँ जाकर पूछताछ करता हूँ। निशिकांत की हालत कैसी है? कुछ बोला नहीं जा सकता सर, अभी भी निशिकांत कोमा में है। हम तो निशी को ही गलत समझते रहे, पर यहाँ निशी तो किसने किया होगा दोनों बच्चों के साथ ऐसा? सुनिए जी सर। अमित भंडारी कब से काम कर रहा था यहाँ? सर, अमित 2 साल पहले आया था लखनऊ से, उसके बाद से तो हमारे पास ही काम कर रहा है। यहाँ किसके साथ रहता था? कोई फैमिली मेंबर? नहीं सर, फैमिली मेंबर तो उसका कोई नहीं था, वो अकेला ही रहता था और उसकी एक माँ है जो लखनऊ में रहती है। इस अमित के नेटिव प्लेस का पूरा एड्रेस और सारी डिटेल्स दो मुझे। जी सर। सर, अमित भंडारी की माँ से मैंने कांटेक्ट किया और मेडिकल शॉप पर काम करने वाले बाकी एम्प्लॉय से भी बात की। तो तुम्हें क्या लगता है वो कटी हुई लाश अमित भंडारी की है? हो सकता है सर। लेकिन एक मेडिकल शॉप पे काम करने वाले लड़के को भला कोई इस तरह से काट कर क्यों फेंकेगा? सर, मैंने अमित की सारी डिटेल्स निकलवाने के लिए खबरों को काम पर लगा दिया है। लेकिन हमें पूरी तरह से कंफर्म करना होगा कि वो कटी हुई लाश अमित भंडारी की है। वाकई एक काम करो,
अमित की माँ का डीएनए कटी हुई लाश के डीएनए से मैच कर रहा है। सर लखनऊ पुलिस की हेल्प से हमने अमित की माँ के डीएनए सैंपल्स ऑलरेडी ले लिए सर। गुड। सर उस जंगल में 2 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है जहां निशिकांत हमें इंडिया डालर में मिला था, पर अभी तक ये पता नहीं चला कि कुमुदनी को किडनैप करके कहाँ रखा गया होगा। एक कैब सर्विस का मालिक और एक एनआरआई डॉक्टर दोनों क्रिमिनल्स के टारगेट पर थे। ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्रिमिनल्स ने किस मकसद से उनको टारगेट किया हो। अच्छा, वो जो फर्जी डॉक्टर है सुनीता, उसने कुछ खबर लो? नहीं सर। लेकिन उसके गिरोह के कुछ लोग अभी भी फरार हैं जिनका उसके गैरेज पर आना जाना था। सर हम उन सबको भी ढूंढ रहे हैं। और हमें यह भी ढूंढना होगा कि उस जंगल में निशिकांत और कुमुदनी को कहाँ रखा गया था, और ऐसी क्या वजह थी कि कुमुदनी को गैंग रेप करके मार दिया और उसके पति निशिकांत को जिंदा छोड़ दिया। क्या इसके पीछे कोई गहरा राज है? जैन सर। थैंक यू सर। सो वाघमारे, वैक्टिस, आर्या शमन, इंडिया वापस आ गई। दिस इज रिडिकुलस। आप लोगों ने तो मिलके मेरी इमेज ही खराब कर दी है। ये मीडिया और आप लोग जो मेरे साथ कर रहे हो ना, दिस इज प्योर हरासमेंट। हरासमेंट? निशिकांत की वाइफ को करके चाकू से छन्नी कर दिया गया, तो उससे मेरा क्या लेना देना है? निशिकांत से तो लेना देना है। क्या प्लान था तुम्हारा? निशिकांत नहीं मिला तो निशिकांत और उसकी वाइफ दोनों को। What rubbish is this? हेलो, ये तुम्हारा सेट नहीं है। जबान संभाल के बात करो और आवाज नीचे। सर देखिए, कुमुदनी के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कभी कुमुदनी से मिली तक नहीं हूँ। और रही बात उस निशिकांत की, उससे ना तो मेरा कभी कोई अफेयर था और ना है। मेरी एक इवेंट कंपनी है और निशिकांत की कंपनी मेरे इवेंट्स में कैब प्रोवाइड करवाती है। दैट्स जस्ट इट। यही हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, तो उन मैसेजेस से कैसे डिनाई करोगी जो तुम्हारे और निशिकांत के बीच एक्सचेंज होते थे रात के 2-2 बजे तक? मैसेजेस पर रोमांस होता था तुम दोनों का। सर नाउ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट। ये मेरे सवाल का सही जवाब नहीं हुआ। सही जवाब दो। अब आपसे बात मैं नहीं, मेरे लॉयर्स की टीम करेगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ और आप लोगों के पास कोई राइट नहीं है मुझे रोकने का। आर्या, यहां से तो जा सकती हो, लेकिन इस शहर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर है। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम यहीं शहर में रहोगी, अपने घर पर, हाउस अरेस्ट। सर इस आर्या को देखकर क्या लगता है, कहीं लव ट्रायंगल का एंगल तो नहीं है? अब देखना यह है कि अगर ये सब इस लव ट्रायंगल के तीसरे किरदार ने किया तो कैसे किया और किसके सपोर्ट से किया। सर हम इसके सारे कॉन्टैक्ट की छानबीन भी कर रहे हैं। हम एक चीज और मिस कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का एंगल भी तो हो सकता है। कुमुदनी पैसे वाली थी, हो सकता है किसी रिलेटिव ने पैसों के लालच में उसको मरवा दिया। सर कुमुदनी की मौसी के अलावा बाकी सभी रिलेटिव्स अब्रॉड में हैं और सभी पैसे वाले, तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर्टी का एंगल हो सकता है। तुम लोग एक बात और भूल रहे हो, निशिकांत से बात करना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर डॉक्टर का कहना है कि अगले 1 महीने तक निशिकांत का बयान लेने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। काय सांगू दीदी, असली परेशानी तो बच्चों की है। इतनी सी बात के लिए परेशान है तू? अगर ऐसा है तो बच्चों को भी इधर ही लेकर आ जा। सिंपल। अब बाद में बात। ये क्या अनाथ आश्रम खोलना है क्या घर में? तू जानती है क्या उसके पति को? मैं तो अपने पति को भी नहीं जानती। यार तू फिर सरकास्टिक हो रही है। अरे कैसे प्रूव करूं, हैं? कैसे प्रूव करूं कि मेरा उसके साथ कोई लफड़ा नहीं चल रहा है, कोई चक्कर नहीं चल रहा है? क्या करूं मैं, हैं? रुक, नस काट दूं क्या हाथों की? काट दूं क्या? बोल। पागल है क्या? छोड़ हाथ। सीन क्यों क्रिएट कर रहा है? सीन तो तू क्रिएट कर रही है ना, अपने पति को ही नहीं जानती। अच्छा सुनना। क्या है? तू ना माँ बन जा। देख देख सुन, प्यार हुआ, शादी हुई, अब बच्चे, रिश्ता कंप्लीट। क्या बोलती है? चलना। हाँ हाँ चलना, सेकंड हनीमून पे रिफ्रेश हो जाएगी बॉन्डिंग। तू पागल है क्या निशी? चलना।
आसपास देखो, कोई है क्या? सर मुझे लगता है कि हमें वो जगह मिल गई है जहां पर कुमुदनी को बांध कर रखा गया था। निकासी गांव के बाहर एक घर है। किसका घर है वो? सर मुझे लगता है ये घर कई सालों से बंद है। आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक ग्रे और व्हाइट कलर की कार आती है और कुछ आदमी भी 2-4 दिन से देखे जा रहे थे। ठीक है, मैं आता हूँ। पता लगाओ कि वो कार किसकी है और टोल नाका की फुटेज से टैली करो। सर हम कार का पता लगा रहे हैं। क्विक पटेल आओ। सर यहाँ आगे। सर इस कमरे में काफी ब्लड स्टेन्स मिले। शायद कुमुदनी को यहाँ बांध कर रखा गया होगा। सर बगल में एक और कमरा है, आइए दिखाता हूँ। सर यहाँ देखिए, इस कमरे को भी ऐसा देखकर लग रहा है कि जैसे यहाँ पर किसी को बांध कर रखा गया था, शायद निशिकांत को। मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ को यहीं पर रखा गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब दोनों हस्बैंड वाइफ यहीं पर थे तो उन्हें कुमुदनी को इतनी बुरी मौत दी और निशिकांत को जिंदा छोड़ दिया। सर उस कटी हुई लाश का डीएनए अमित भंडारी की मां के डीएनए से मैच हो गया। मतलब वो कटी हुई लाश अमित भंडारी की थी? जी सर, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मेडिकल शॉप में काम करने वाले लड़के को किसी ने काट कर क्यों फेंक दिया? तुमने अमित भंडारी की बैकग्राउंड पता करने के लिए अपने खबरी को एक्टिव किया, उसे कोई अपडेट मिली? सर अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं आया है, मैं कॉल करके पूछता हूँ। नमस्कार साहब, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। अरे तो इतना सोच क्यों रहा था प्रसाद? अमित भंडारी की क्या अपडेट है? साहब ये अमित भंडारी काफी लफड़े वाला आदमी था। मतलब? आपने निसिम मेमन गैंग के बारे में तो सुना ही होगा। निसिम मेमन, वो सुपारी किलर? जी साहब, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अमित भंडारी निसिम मेमन के लिए काम करता था और सोलापुर पुलिस उसको 6 महीने से तलाश कर रही है। और ये भाई साहब यहाँ भाईंदर में जॉब कर रहे हैं। लेकिन उसका तो खुद मर्डर हुआ है, और एक सुपारी किलर गैंग के आदमी को किसी ने काट कर क्यों फेंका होगा? साहब ये बात तो मेरे ही पल्ले नहीं पड़ रही है। ठीक है मैं देखता हूँ। तो फिलहाल ये पता कर कि मेमन गैंग में ऐसे कौन कौन से गैंग मेंबर्स हैं जो यहाँ मुंबई में छिपे हो सकते हैं। ठीक है साहब, मैं अपडेट करेगा आपको। ठीक है सर, हमने अमित की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक की। ये अमित पिछले 3 हफ्ते से डॉक्टर कुमुदनी को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहा था, और निशिकांत को भी। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर गैंग का आदमी निशिकांत और कुमुदनी को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों की सुपारी मिली थी अमित को? सर अमित को तो खुद काट कर फेंक दिया गया है। कुमुदनी और निशिकांत से क्या कनेक्शन होगा इस अमित का? सर मैंने अमित की कॉल डिटेल्स निकाली। ये वो 3 नंबर है जिन पर अमित लगातार बात करता था। कुमुदनी को जहां पर किडनैप करके रखा गया था उस एरिया के मोबाइल टावर का डंप डेटा निकलो। अगर ये तीनों नंबर और अमित का नंबर वहां पर एक्टिव थे तो समझो क्रिमिनल्स आइडेंटिफाई हो गए। और अगर ये मेमन गैंग के हैं तो ये उन 3 नंबर को इस्तेमाल करने वाले लड़कियों की फोटोज है। ये तीनों नंबर उन्हीं के थे। सर इनके आईडी और एड्रेस है हमारे पास। ये तीनों नंबर इसी एड्रेस पे अलॉट किया गया था। कौन है? डॉक्टर कुमुदनी मर्डर केस ने लिया एक नया मोड़। एक तरफ डॉक्टर कुमुदनी के पति निशिकांत अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस केस के तार एक हाई प्रोफाइल आदमी से जुड़ा हुआ है जिसने दोनों को मारने की सुपारी दी है। लेकिन कौन है वो आदमी जिसने डॉक्टर कुमुदनी को मार दिया और उसके पति को अधमरा कर फेंक दिया? सर ये अयूब अंसारी है। खबरियों ने बताया कि ये छोटा अनीस गैंग से है। अमित भंडारी निज़म मेमन गैंग का और अयूब अनीस छोटा गैंग का। ये अनीस छोटा गैंग भी सुपारी किलिंग में माहिर है। सर अयूब के सीडीआर में बैंकॉक का नंबर मिला है, और गौर करने वाली बात यह है कि बैंकॉक वाली कॉल के बाद ही अमित ने निशिकांत और कुमुदनी दोनों को सोशल मीडिया पर फॉलो करना शुरू किया था। तो निशिकांत और कुमुदनी की सुपारी बैंकॉक से दी गई थी। और ये बाकी के दोनों कौन है? सर ये विजय और ये सुरेश है, सोलापुर के लफंगे। पहले पॉकेट मारते, इन सब की फील्डिंग लगा दी मैंने। ये सब के सब कुख्यात अपराधी हैं, ऐसे हाथ नहीं लगेंगे। इन तक पहुंचने के लिए हमें इन्हीं की मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं सर।
आई होप इन्फॉर्मेशन सही हो। इन्फॉर्मेशन में कोई डाउट नहीं है सर, मैंने वेरीफाई किया है। पहले हमने तेरे गैंग के एक हिस्ट्री शीटर को ढूंढा, फिर उससे तेरा नया कॉन्टेक्ट नंबर लिया, फिर तुझे फर्जी सुपारी देकर फंसा दिया। अभी बोल, डॉक्टर कुमुदिनी की सुपारी किसने दी थी? और तेरा वो गुर्गा अमित भंडारी, उसको किसने काट के फेंका? उसको अपुन ने काट के फेंका था। क्यों? उस कमीने ने धोखा दिया था। वो डॉक्टर के लिए उसके अंदर फीलिंग पैदा हुआ था। अरे खा ले, यहाँ से वड़ा पाव मिलता है, खा ले। वो निशी है ना? तेरे को कैसे पता चला तेरा पति इधर है? कमाल है। अर्ज किया है तेरी खुशबू से पहचान लूं आहट तेरी। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे हाथ। देखो तुम्हें मेरे साथ जो कुछ भी करना है कर लो, मेरी निशी को छोड़ दो प्लीज। तेरे मेरे बीच कैसा है ये रिश्ता? हीर और रांझा? क्या है ना दोस्त, हम एक बेवफा से धोखा खाकर क्रिमिनल बने थे, पर तेरी माशूका ने ना दिल जीत लिया। जा, अब तू भी जाकर जी एक लुटे हुए आशिक की जिंदगी। अबे इस डॉक्टर का पति किधर गया ना? छोड़ दिया। अरे इस डॉक्टर की वजह से दया आ गई उसमें। अमित भंडारी से सीधा पपलू भंडारी क्या? अरे इस डॉक्टर को देख के ना हमको अपनी गर्लफ्रेंड का धोखा याद आ गया। साला हमको लगता था कि सारी लड़कियां एक जैसी होती है, और ये तो सच्ची वाली माशूका निकली, तो रिवॉर्ड तो देना बनता था ना। बहुत ग्रेट काम किया ना। अपुन ना तेरे को अवार्ड देगा, क्या बोलते वो लाइफ टाइम अवार्ड। हाँ समझा? मस्त। साला एड़ा फकीर। उनको 50 बार वार करने के लिए बोला गया था। किसने बोला था? और डॉक्टर का हस्बैंड निशिकांत, उसको क्यों किडनैप किया? सुपारी मिला था उसका। भाई साहब, ये एड्रेस बताएंगे कहाँ पे? यहीं पे बताया था, कहीं पे मिल नहीं रहा है। दिखाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? उन दोनों की सुपारी किसने दी थी? बैंकॉक से सुपारी किसने दी थी? नाम बता उसका। नहीं बता सकता। सीधे सीधे नाम बोलते हैं, नहीं तो फांसी चढ़ेगा तो सोच ले। भाग जाएगा तो
और नाम न बताने के लिए ना दुगना सुपारी उठाएगा। सर, अंसारी की बहन अजमेर में रहती है, हम उसे यहाँ ले आया। अपनी बहन को मुसीबत में देखकर वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गया। ग्रेट। अब मेरा धैर्य जवाब दे चुका है। सीधे सीधे बोल, बैंकॉक से सुपारी किसने दी थी? नाम बोल उसका। डॉक्टर कुमुदनी केस में एक हैरत अंगेज खुलासा हुआ है। इस हाई प्रोफाइल केस के तार आपस में उलझते ही जा रहे थे, लेकिन इस केस का ये पड़ाव बेहद ही शॉकिंग है। अभी अभी पता चला है कि पुलिस को एक इम्पोर्टेंट लीड मिली है। जिसने भी डॉक्टर कुमुदनी को मारा है वो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। डॉक्टर कुमुदनी को मारने की सुपारी इंडिया से नहीं बल्कि इंडिया के बाहर से दी गई थी, और उनको मारने की सुपारी जहां से दी गई थी वो जगह है ऑस्ट्रेलिया। क्यों मरवाया अपनी ही बेटी को? एक ऑटो ड्राइवर के बेटे से शादी करके हमारा नाम डुबो दिया था उसने। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे थे हम। Why don't you understand, Mom? I love निशी, और मैं शादी तो उसी से करूंगी। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम उस रिक्शा ड्राइवर के बेटे से शादी हरगिज नहीं करोगी। You're not getting my point, Mom. I love निशी। मैं इंडिया वापस जा रही हूँ उससे शादी करने। That's it. कुमुद, कुमुद। हमारे रिलेटिव्स हर जगह हैं। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब हंस रहे थे हम पर। मजाक बन के रह गया था हमारा। She disobeyed me, और ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। You have spoiled her like anything. It's getting too much. मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। गुस्सा मुझे भी आ रहा है। क्या करूं? मार डालूं उसे? तुम क्यों मारोगी? मैं ही मरवा देता हूं। और हमने डायरेक्ट इंडिया पैसे नहीं भिजवाए थे, वाया बैंकॉक गए थे। अपनी बेटी की मौत की कितनी कीमत लगाई तुमने? 5 करोड़। एक बार नहीं, 40-50 बार वार करना चाकू से। चीखें सुनाई देनी चाहिए मुझे उसकी। उसकी शादी के बाद 2 साल तक खून के घूंट पिए थे मैंने। तुम्हारा ही खून थी वो। इतनी नफरत अपनी ही बेटी से, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी। लड़का छोटे घर का था, तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता था। तुम अमीर लोगों को इतनी घिन आई उसकी पसंद से कि तो प्यार करने वालों को अपनी बहुत मुश्किल था ये केस हमारे लिए। इस ऑनर किलिंग ने हमें झकझोर कर रख दिया। एक लड़की को उसी के पेरेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया से वाया बैंकॉक कॉन्ट्रैक्ट देकर मरवा दिया, और उसके मरने के बाद उसकी बॉडी का क्रियाकर्म करने इंडिया वापस आ गए। हालांकि निशिकांत बच गया, पर बिना कुमुदिनी के उसकी जिंदगी कैसी होगी ये महसूस कर पाना आसान नहीं है। कहते हैं प्यार अमर होता है, लेकिन लोगों में नफरत का जहर हमारे समाज को बीमार, जानलेवा बना रहा है। ऑनर किलिंग के मामले में अक्सर लोग अपनों की जानलेवा सोच की दस्तक को भांप नहीं पाते। कुमुदिनी भी अपने पेरेंट्स की असल मंशा, उनकी गुनाह की दस्तक को भांप नहीं पाई। अगर भांप पाती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती, पर अब कुछ बदला नहीं जा सकता। अब निशिकांत को बिना कुमुदिनी के ही जीना होगा। अब आप मुझे विदा दीजिए,
और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 2024 का स्पेशल अध्याय सिटी क्राइम्स, जो है बढ़ते बदलते शहरों में पनपते क्राइम्स के बारे में। और जानिए इन केसेस के पीछे छुपे वो राज जो करेंगे आपको सतर्क और आपकी जिंदगी को सहज। जय हिंद। ये शायद मेरे करियर की सबसे बड़ी गलती थी। अपराधी मेरी नजरों के सामने था, फिर भी पता नहीं कैसे मैं नजरअंदाज कर गया। इट वॉज एन एरर ऑफ जजमेंट। अपनी इस चूक का गिल्ट मुझे जिंदगी भर रहेगा। कहते हैं सेल्समैन की नौकरी में आप भूखे नहीं मरते, ना अमीर बनते हो, बस पूरी जिंदगी सेल्स में काट देते हो। मेरा भी यही हाल है। सेल्स के चक्कर में सारा इंडिया देख लिया, लेकिन खुद के बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाया। उनके जागने से पहले निकल जाता हूँ, उनके सोने के बाद लौटता हूँ। ऐसे ही एक दिन मर जाऊंगा, और तब यही अफसोस रहेगा कि अपनों के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया। पैसे बैंक में पड़े रह जाएंगे और अरमान दिल में है। यही सब सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सपने में भी अपने बीवी बच्चों को ही देख रहा था। उनको खुश देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। तब पता नहीं था कि आंख खुलते ही सपनों की इस दुनिया पर ग्रहण लगने वाला है। जिंदगी एक भयंकर मोड़ लेने वाली है। अरे आनंद जी, सो गए आप? आपका स्टॉप आ गया। अच्छा, चलो भैया। अरे गुड नाइट आनंद जी। गुड नाइट। अगला ट्रिप कब का है? अगला ट्रिप वही सोमवार से, वही जयपुर जाना है। मीरा, प्रतीक बेटा, प्रतीक बेटा, प्रतीक। पापा को क्या हुआ?
मीरा। सर प्रदीप मिस्टर आनंद, नहीं, मैं अपने बेबी बच्चे को अपने से दूर ले जाने नहीं दूंगा। सर मेडिकल टीम वेट कर रही है। मिस्टर आनंद, प्लीज। सर, मैं अपने बेबी बच्चे को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा सर। ये मेरे पास आएंगे सर, इनको कुछ नहीं हुआ, ये मेरे पास आएंगे। देखिए मिस्टर आनंद, इस वक्त आपकी वाइफ और प्रतीक से ज्यादा अनामिका और श्रवण को आपकी जरूरत है। अरे नहीं, मम्मी हटाओ, मम्मी हटाओ, सर, आनंद आर के केबल में सेल्समैन है। जयपुर ट्रिप से वापस लौट रहा था सुबह 5 बजे। स्पेयर की थी उसके पास, तो दरवाजा खोला उसने, बीवी और बेटी की डेड बॉडी मिली। सर, आनंद की माँ वर्षा जी ने बताया कि अलमारी से 1 लाख कैश और काफी सारी ज्वेलरी गायब है। घर के मेन डोर पर 4 सेंटी के कोई निशान? सर, स्क्रैच तक के निशान नहीं मिले। सर, सारी बैल्कनीज ग्रिल पैक्ड हैं। अगर है भी 6th फ्लोर पे, हम श्योर एक से ज्यादा कातिल रहे होंगे और उन्होंने एंट्री भी मेन डोर से ली होगी। शायद मीरा कातिलों को जानती थी। सर, हो सकता है उनके पास घर की डुप्लीकेट चाबी हो। पॉसिबल है। दो तो जाने गई हैं, रॉबरी हुई है, लेकिन पास के कमरे में सो रहे दोनों बच्चों ने कुछ सुना नहीं। कैसे हो सकता है ऐसे? विक्टिम ने कुछ तो स्ट्रगल किया होगा। अभी समय ठीक नहीं है, आनंद और बच्चों से थोड़ी समय के बाद बात करते हैं। कोठारी सर, तब तक तुम बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड और आनंद के पड़ोसी से बात करो। यस सर। सर, मेरा और आनंद की कॉलोनी में किसी से दुश्मनी नहीं थी। सर, होगी भी कैसे? उन दोनों के आपसी झगड़े कहाँ काम थे? क्या मतलब? मतलब वो दोनों आपस में ही झगड़ते रहते थे। 12 साल पहले उन्हें भागकर शादी कर ली। इतने साल बाद भी उनका परिवार उनके शादी के खिलाफ था। क्यों? पापा, प्लीज़ ये जिद छोड़ दीजिए। 12 साल हो गए हमारी शादी को और हम दोनों बहुत खुश हैं, पर आप लोगों के बिना ये खुशियाँ अधूरी है पापा, प्लीज़। मीरा, क्या तुझे एहसास है अपनी गलती का? पिछले 12 साल से तू ऐसे आदमी को झेल रही है जो तुझ पर हाथ उठा रहा है। तेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये लोग बिरादरी का रंग दिखा रहे हैं। बिरादरी को बीच में मत लाना। और आनंद, तुमने आज देख लिया ना
जिस लड़की की वजह से तुमने अपने माँ बाप का साथ छोड़ा, आज तुम पर कितने घिनौने और झूठे इल्जाम लगा रही है। झूठ नहीं, सच है ये। झूठ बोल रही है। बिल्कुल सच बोल रही है। उससे मैंने पूछा उससे, बता तूने मेरी बेटी पे हाथ कैसे उठाया? घर में बच्चे हैं, शांत हो जाइए, क्या करेंगे वो? उसे समझाओ। आपने बहुत गलत किया आनंद पे हाथ उठा करके। इट्स ओके मेरा, आनंद इट्स ओके। आज भी तू इनकी तरफदारी कर रही है। तुम चलो यहाँ से। हाँ जाओ, तुम लोग बात करने के लायक ही नहीं हो, और ले जाओ अपनी बेटी को भी। बस पापा, ऐसे मत कहिए, शी इज माई वाइफ। कब अकल आएगी तुझे आनंद? हाँ, इस लड़की के लिए अपने बाप का बना बनाया कारोबार छोड़कर आज तू 2 टके की नौकरी कर रहा है। छोड़ दे ये सब, अभी भी बहुत देर नहीं हुई, मैं तेरा घर फिर से बसा दूंगा। ये लड़की और इसके बच्चे, इन्होंने बिरादरी में मेरी नाक कटवा दी। बस पापा, मेरी फैमिली घर में एक शब्द और नहीं। प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से। और चढ़ाओ सर पे, पछताएगा तू। और एक बात हमेशा याद रखना, जो औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाती है ना, वो कभी भी सुखी नहीं रहती। आनंद, अच्छा चलो। प्लीज। तुम्हारे पापा हमेशा ऐसे ही करते हैं। और तुम्हारे पापा ने मुझ पर हाथ उठाकर सही किया। नहीं आनंद, मैंने ऐसा कहा। फिर क्या कहना चाहती हो मेरा? तुम देखो कि कभी सब मेरी गलती है। ये झगड़ा कभी पूरा नहीं होने वाला। तुम क्यों नहीं समझ रहे? उसको सॉल्व करना जरूरी है। हाँ तो करो ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं करो। कोई समझने को तैयार ही नहीं, ना तुम्हारी फैमिली ना मेरी फैमिली। सर रात ठीक 12 बजे से 4 बजे तक सोसाइटी के सारे सीसीटीवीज ऑफ थे। मतलब ये मर्डर्स प्लान्ड थे? लग तो ऐसा ही रहा है सर कि ये किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल का काम है। आहूजा, लूट और मर्डर के केस में जितने भी स्ट्रीट शूटर हैं, सबको राउंड अप करो और चोर मार्केट में मीरा के गहनों की फोटो भेजो। शायद गहने बेचने की कोशिश की जाए। जी सर। तो बिल्डिंग का सेक्रेटरी कहाँ है? मैं तो अपने घर पे सो रहा था। मतलब मुझे नहीं पता कि ये सीसीटीवी कैमरा कैसे बंद हो गए। ये शुक्ला है, ये हमारे यहाँ का वॉचमैन। शुक्ला के बच्चे इधर आ, जरा बता साहब को, ये रात को 12 से 4 के बीच में सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद था? मेहरा जी, आपसे सेक्रेटरी का काम तो ठीक से हुआ नहीं, अब हमारा काम रहने ही दीजिए। शुक्ला, 12 से 4 के बीच कहाँ थे तुम? साहब मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। सोच के नहीं, सच बोल, सिर्फ सच। साहब बाजू की कॉलोनी में जुआ खेलने गए थे, वहीं हमारी आंख लग गई। पूरी रात बैठ के पी रहा था? नहीं साहब, कसम खा के बोल रहा हूँ। कसम नहीं, मार खा के बोलेगा तू। इस कांड में सोसाइटी के अंदर का ही कोई आदमी इन्वॉल्व है। सीसीटीवी रूम की चाबी रहती है ना तेरे पास? वारदात से ठीक पहले तू गायब हो गया, बहुत लंबा अंतर जाएगा शुक्ला। लेके जाओ इसको। मेहरा जी, सीसीटीवी रूम की स्पेयर की तो एक आपके पास भी होती होगी। जी पर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं कसम खा। मिस्टर मेहरा, पूछताछ होगी, उम्मीद करता हूँ कोऑपरेट करेंगे आप। जी बिल्कुल। मिस्टर आनंद, प्लीज शुरू से हमें बताइए। मैं ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए जयपुर गया था। घर आ पहुंचा। आनंद जी, हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। हम आपकी बिल्डिंग के लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अगर राशिद से पूछताछ की आपने सर? मुझे पूरा यकीन है सर कि उसने ही किया ये सब। कौन राशिद? हमारा लैंडलॉर्ड, हमारे ऊपर के फ्लैट में रहता है। मीरा को अक्सर लगता था कि राशिद की गंदी नजर है उस पर। मेरी गैर हाजिरी में अक्सर वो घर चला आता था सर। पिछले हफ्ते जब मैं लखनऊ में था, मीरा का फोन आया था मुझे। अरे मीरा, मैं ट्रांसफर करने ही जा रहा था कि सर्वर डाउन हो गया यार। और फिर आनंद, हाउ कैन यू फॉरगेट टू गिव रेंट? तुम और तुम्हारे एक्सक्यूजेस। पता है आज बच्चों के स्कूल जाते ही वो राशिद आदम का, वो हमेशा ऐसे ही करता है। जब भी तुम और बच्चे नहीं होते ना, तभी वो आता है। आई नो यू नो नथिंग। तुम्हें पता है आज कितना ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था? मैं नहाने जा ही रही थी, तभी बेल बजती है। मुझे लगा कि अनामिका कुछ भूल गई होगी। जैसे दरवाजा खोला तो वो राशिद था, और वो मुझे ऐसे घूर रहा था ना आनंद। अरे तू उसे दरवाजे से ही चलता कर देना चाहिए था ना तुझे। वो बेशरम की तरह अंदर घुस गया था।
और जाने का नाम नहीं ले रहा था। उल्टा कहते हैं कि आप नहाने चली जाइए, मैं चाय बना लेता हूँ। अच्छा अच्छी रिलैक्स रिलैक्स मीरा, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है? तब भी कुछ भी नहीं बदलने वाला है, वो किसी ना किसी बहाने से घर में आता ही रहेगा। आनंद, जब भी तुम्हारे एब्सेंस में डोरबेल बजती है ना तो मेरा दिल बैठ जाता है, मुझे बहुत घबराहट होती है। मेरी मानो तो ये फ्लैट छोड़कर चले जाते हैं। मीरा ने वार्न किया था मुझे, लेकिन मैंने, क्या गलती थी मीरा की? क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने इसका? मार दिया। आनंद जी, आई प्रॉमिस यू, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। आनंद जी, हमें ये जानना था कि आपके घर की चाबियां कितनी है? मतलब ये कि हमें लगता है कि घर का मेन दरवाजा चाबी से खोला गया। चाबियां तो 2 थी सर, एक मेरे पास रहती थी और दूसरी मीरा के पास। ठीक है आनंद जी, आप हमें राशिद का नंबर दे दीजिए। अरे ये क्या घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे ऊपर? वो आनंद के घर की कोई दूसरी चाबी मेरे पास नहीं है, वो 2 साल से किराए पर है मेरे यहाँ पर। साहब, मुझे भी बुरा लगा, उसकी बीवी और बच्चे की मौत हो गई, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था उसकी बीवी मीरा बहन की। बहन बोलता है? हाँ, बहन बोलता है? क्या है ये? हाँ? अपनी बहन की कोई छिप के फोटो लेता है? मीरा को स्टॉक करता था तू, मार्केट से आधे रेट पे तूने रेंट पे अपना फ्लैट दे रखा था उसे, और उस दिन आनंद की गैर मौजूदगी में उसके घर में घुस गया। मीरा नहीं मानी तो मीरा और उसके बेटे को मार दिया तूने। नहीं साहब, नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है साहब। ब्रेन सर, फिंगरप्रिंट लो इसके, और क्राइम सीन से जो हमें फिंगरप्रिंट मिले हैं उनसे मैच करो। डेफिनेटली मैच होंगे, और छोड़ना मत इसको। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई, आपका शक सही निकला। मीरा के साथ मर्डर के पहले भी हुआ था। हम जितना सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा सीरियस है ये केस। मीरा के साथ ब्रूटली किया गया, ऐसा कोई कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल ही कर सकता है। सॉरी सर एक बात बताइए, अगर क्रिमिनल्स कोल्ड ब्लडेड थे तो बाकी 2 बच्चों को जिंदा क्यों छोड़ दिए? क्या मतलब? राशिद से ज्यादा मुझे इस आनंद पे डाउट है सर। पड़ोसी पहले ही बता चुके हैं हस्बैंड वाइफ में इश्यूज थे। राशिद को हमने इसीलिए अरेस्ट किया क्योंकि आनंद ने उसका नाम लिया। सर एक और बात, घर पे इतना हीनियस क्राइम हुआ लेकिन बच्चों ने आवाज तक नहीं सुनी। हो सकता है आनंद ने ही उन्हें चुप रहने के लिए कहा हो। ये आनंद जयपुर गया था ना? यस सर। इसकी मुझे पूरी टाइमलाइन चाहिए, लास्ट 24 घंटे में कब कहां किसके साथ था, सब कुछ। और रही बात बच्चों की, उनसे मैं खुद बात करूंगा। तो बेटा अपना होमवर्क खत्म करके आप सोने गए, राइट अनामिका? यस अंकल, उस रात कोई घर पे नहीं आया था और हमने किसी ने आवाज नहीं सुनी थी, ना ही मैंने और ना ही श्रवण ने। बेटा श्रवण, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ अंकल, ऐसा ही हुआ था। तो उस रात प्रतीक की या मम्मी की कोई आवाज नहीं सुनी आपने? नहीं अंकल। दिल्ली सेक्टर 3 में एक 36 साल की महिला के साथ उसी के घर में घुसकर उसके बाद उसके 6 साल के बच्चे समेत उसे मार दिया गया। क्या किसी अदावत के चलते हुई ये हत्याएं या फिर किसी खूनखार गिरोह ने अंजाम दिया इस जुर्म को? अभी दावे के साथ कुछ भी कह पाना मुश्किल है। पुलिस भी अपने खबरी नेटवर्क की मदद से इस केस की जड़ तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सर, मेरा शक सही निकला। ये आनंद हमें गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहा है। जयपुर बिजनेस ट्रिप पे गया था, पर किसी होटल में नहीं, अपने क्लाइंट के बंगलो पे था 4 दिन। क्लाइंट का नाम सीमा अवस्थी है, एक विडो है सर, और आनंद पहले भी उसके यहाँ रुक चुका है। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते मर्डर्स हुए? नहीं सर,
वजह सिर्फ अफेयर नहीं है, वॉचमैन शुक्ला ने अपना मुंह खोल दिया। साहब वो आनंद साहब को जुए की बहुत बड़ी लत है साहब। वो 3 पत्ती नहीं, वो क्रिकेट में सट्टे में पैसा भी लगाते हैं और लाखों पैसे बर्बाद कर चुके हैं साहब। और उस वजह से मीरा मैडम का उनके साथ झगड़ा चलता रहता है। हाँ, आनंद को जुए की लत थी, मीरा ने बताया था मुझे। बैटिंग में 5 लाख हार चुका आनंद, फिर भी समझने को तैयार नहीं है। अब ये बुरी आदत कहाँ से लग गई उसे? पता नहीं माँ, मैं खुद उसका पहली बार ये रूप देख रही हूँ। अभी पिछले महीने वो जयपुर गया था, वहाँ से आने के बाद उसके बिहेवियर में अलग ही चेंजेस आए हैं। देख बेटा, मैं ताना नहीं दे रही तुझे, लेकिन तूने ये शादी अपनी मर्जी से हम सबके खिलाफ जाकर की थी, तब बहुत बदनामी हुई थी तेरे पापा की। और अब अगर तू वापस आ गई ना तो लोग तू करेंगे हम पर। इसलिए अब जो भी है, जैसा भी है, तुझे निभाना है। सही कहा, मेरी गलती की सजा मैं खुद भुगतूंगी। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, अपनी बेटी की तकलीफ सुनी भी नहीं। सर, उस आनंद को मत छोड़ना, उसने मेरी बेटी और मेरे नाती को मारा है। सोचिए कितना बेरहम इंसान है वो। प्लीज सर। $1 करोड़ का इंश्योरेंस? यस सर, नोवा इंश्योरेंस कंपनी का मेल आया था, केस के बारे में पूछ रहे थे, क्लेम पास करने के लिए। और वो जो बैटिंग वाला मुस्तफा है, उससे बात हुई? हाँ सर, उसने बताया कि आनंद लास्ट गेम में 5 लाख रुपए हारा था। सारी कड़ियां जुड़ रही हैं सर, ये आनंद दुखी होने का ढोंग कर रहा है बस। और आनंद की जो जयपुर वाली क्लाइंट है सीमा अवस्थी, उससे भी बात की? हाँ सर, उसने बताया कि आनंद और वो कॉलेज के दोस्त हैं। हालांकि अफेयर वाली बात से उसने इनकार किया है, बट आई डाउट सर। तो वीरेंद्र, तुम्हें लगता है कि, लेकिन एक बात भूल रहे हो तुम, जब वारदात हुई तो आनंद जयपुर से दिल्ली ट्रेवल कर रहा था। सर ये बात अभी 100% कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों छुट्टी पे हैं, अभी उनसे बातचीत नहीं हो पाई हमारी। पर तुम इतने श्योर कैसे हो कि आनंद ने अपनी बीवी और बेटे को मारा है? सर आनंद जयपुर से दिल्ली 3-4 महीनों से अप डाउन कर रहा था। हमेशा वो सुबह 10 बजे के आसपास लौटता था, लेकिन पहली बार उस रात को वो इतनी सुबह घर आया, टिकट कैश देके खरीदा और फाड़ दिया। ये सब प्लानिंग का पार्ट है सर। तो तुम्हें लगता है कि आनंद उस रात सुबह 5 बजे नहीं, बल्कि 12 से 4 के बीच अपने घर होगा? एग्जैक्टली सर, आनंद ये बात जानता था कि वॉचमैन रात को जुआ खेलने जाता है, इसलिए वो रात को आया होगा और सबसे पहले उसने सीसीटीवी ऑफ किया होगा और फिर वही किया जो हुआ। और सर हमें घर में आनंद के अलावा और किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। सर 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 सर, आप मेरे बेटे को लेके कहाँ जा रहे हैं? सर सुनिए तो सही, सर सुनिए। पीछे हटिए प्लीज। नहीं सर, मेरी बात सुनिए, इसने कुछ नहीं किया है। मैडम ये तो मीरा से बहुत प्यार करता था, अपने बीवी और बच्चों के लिए दिन रात कितनी मेहनत करता था। और सर प्लीज प्लीज सर, आप इन बच्चों पे रहम कीजिए, आनंद के बगैर अनाथ हो जाएंगे ये। प्लीज प्लीज पापा को मत लेके जाइए प्लीज। मम्मी तो चली गई, लेकिन अब पापा को मत लेके जाओ प्लीज। सर प्लीज, बच्चों प्लीज, प्लीज इन्हें संभालिए। दिल्ली सेक्टर 3 में हुए और हत्या के केस में पुलिस ने आज पीड़िता के पति को गिरफ्तार कर लिया है। ये हत्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते हुई या फिर गैम्बलिंग और इंश्योरेंस के पैसों को लेकर, इन सब अटकलों पर पुलिस ने चुप्पी साधी है। लेकिन सवाल अब भी उठ रहे हैं कि कैसे कोई पति अपनी पत्नी के साथ और एक बाप अपने 6 साल के बच्चे के साथ इतनी हैवानियत बरत सकता है? क्या ये संभव है? सर। हाँ वीरेंद्र। राशिद इज क्लीन। क्राइम सीन पे ना उसके फिंगरप्रिंट्स मिले ना डीएनए। हालांकि राशिद पे मुझे अभी भी डाउट है। पर बिना एविडेंस के कब तक उसको रिमांड में रखेंगे? रिलीज कर दो सर। चार्जशीट रेडी। सब आपने साइन नहीं किया? क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है ना, 2 विटनेसेस से बात करना बाकी है।
जी साहब, हर हफ्ते आनंद जी का एक चक्कर तो रहता ही था जयपुर का। आनंद की वाइफ मीरा से मिले थे? एक दफ़ा साहब, कुछ महीने पहले वो राजस्थान घूमने गए थे, तो वापस लौटते हुए हमारी बस में ही आए थे। उस रात आनंद को दिल्ली कितने बजे ड्रॉप किया था तुमने? करीब 4 बजे साहब। पक्का? जी साहब। आनंद के खिलाफ हमारे पास कभी कुछ ठोस था ही नहीं, सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम। मीरा के पेरेंट्स और आनंद के पड़ोसी ने आनंद को विलेन बनाकर हमारे सामने पेश किया और हम उनकी बातों में आ गए। मियाँ बीवी के झगड़ों को काफ़ी सीरियसली ले लिया सर। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है फ्रेंड। हमारे मिस जजमेंट ने एक चोट खाए हुए आदमी को और चोट पहुंचाई। मैं मजिस्ट्रेट से बात करता हूँ, हमें आनंद को जल्द से जल्द रिहा करना होगा। सर पर अगर ये बात बाहर मीडिया में लीक हो गई तो बहुत बदनामी हो जाएगी। मुझे बदनामी की चिंता नहीं है, मुझे फिक्र ये हो रही है कि जिन्होंने इस वहशी जुर्म को अंजाम दिया है वो समाज में खुलेआम घूम रहे हैं। बहुत शातिर है वो लोग। उन्होंने इस ब्रूटल क्राइम को इतनी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया कि हमें क्राइम सीन से एक क्लू, एक फिंगरप्रिंट तक नहीं मिला है। हमें उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। अगर अपराधी के मन से कानून का खौफ निकल जाए तो लॉ एंड ऑर्डर मजाक बनकर रह जाता है, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। वीरेंद्र, शीतल, हमें इस केस को नए सिरे से देखना होगा। उस रात की वारदात को हम रिविजिट करेंगे और सबसे पहले हमें आनंद को रिहा करना होगा। पापा, पापा। सर पिछले 6 महीने का क्राइम डेटा चेक कर रहा था। मीरा के मर्डर से पहले भी ठीक इसी मोडस ऑपरेंडी से 2 और औरतों को मारा गया, और हाल में नोएडा की श्रेया वर्मा को भी इसी तरह से मारा गया सर। और किसी भी क्राइम सीन से कोई भी एविडेंस नहीं मिला होगा? नहीं सर, पर लकीली नोएडा पुलिस को क्राइम सीन से ये एविडेंस मिला है, ये स्मार्ट वॉच, और गैस किया जा रहा है कि ये उन्हीं क्रिमिनल्स में से किसी की है। ग्रेट। इससे यूजर का हेल्थ डेटा ट्रैक होता है, हार्ट रेट, SpO2 लेवल वगैरह। इसका पूरा डेटा स्कैन करो। इससे सस्पेक्ट का रफ प्रोफाइल तो बन ही सकता है, और इसके सेलर का पता लगाओ। सर इतने दिनों के बाद हमें कुछ ठोस मिला है। सही तैयारी हो गई? यस सर, निकलते हैं सर। बारह बजे किसी ने CCTV ऑफ किया, और वो लोग फ्लैट में दाखिल हुए और बेडरूम में गए, और वो लोग बेडरूम में आए और उन्होंने अलमारी से कैश और गहने चुराए। अंदाजन 2 घंटे लगे होंगे। यानी रात के 2 बजे? राइट। वो लोग फ्लैट से निकले, नीचे तक गए, और फिर वो गेट तक गए होंगे, मतलब यहां तक। 20 दिन पहले वो यहीं से फरार हुए होंगे। रोड पर कोई CCTV कैमरा भी नहीं है सर। यहां तक आने के बाद कहां जा सकते हैं वो लोग? अब्दुल, बात करनी है। मामला सीरियस है। पुलिस से लग गई है केस को। कुत्ते तरह सूर सारा इलाका। तो सूंघने देना कुत्तों के जैसा, कुछ हाथ रखने वाला नहीं है उनके। बैठ। रफीक मियाँ, उस रात की कहानी हमेशा के लिए एक राज बन के दफन हो गई है। सुई की नोक के बराबर सुराग भी मिलने वाला नहीं है पुलिस को। आखिर अपने पुलिस की ट्रेनिंग ली किस लिए? टेंशन ना ले। मैं डर गया था अब्दुल भाई। सर, वॉच से जो डेटा मिला था उसे एक्सपर्ट्स ने स्कैन किया। उनका कहना है कि इतना लो BPM किसी अंडर एज लड़के का ही हो सकता है। ये क्या हो गया आजकल की जनरेशन को? अक्सर ऐसे हीनियस क्राइम में इस एज के बच्चे क्यों पाए जाने लगे? एनीवे,
अपने खबरियों से कहो कि पता लगाएं कि इस तरह का कोई लड़का है क्या। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, वॉच 4 महीने पहले जिस शॉप से खरीदी गई थी, शॉपकीपर का कहना है कि खरीदने वाला 28 से 30 साल का कोई था। उसका चेहरा उसे याद नहीं सर, और सारा पेमेंट कैश में हुआ था। इसका मतलब इस वक्त हमारे पास 2 लोगों की इन्फॉर्मेशन है, एक अंडर एज लड़का और एक 28 से 30 साल का। शायद ये जो 28 से 30 साल का है, इसका काम क्राइम सीन को क्लीन करना हो। मे भी अपने काम में माहिर हो। लेकिन सर एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग क्राइम करने के बाद भाग कहाँ गए। शायद ये भागे ही ना हो, क्राइम करने के बाद सुबह तक बिल्डिंग में ही रुका। और सर ऐसा रिस्क क्यों लेंगे? रिस्क नहीं, कॉन्फिडेंस। शायद इनको लगता होगा कि ये पकड़े ही नहीं जाएंगे। भाईजान चलिए ना कुछ करते, बड़ी खुजली हो रही है बॉडी में। खुजली हो रही है तो बॉर्डर लगा, तेरे हीरोगिरी के चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे। पुलिस काफी चौकन्ना है, उस दिन मिस्टर इंडिया बन के रहने का, समझा? क्या रफीक भाई आप भी, अब्दुल चाचा कहते हैं कि अपने को पुलिस का क्या टेंशन। चाचू का स्टाइल ही ऐसा है कि कोई पुलिस वाला क्या किसी का बाप अपने को नहीं छू सकता। सही कहा ना? पूरी गाड़ी गंदी पड़ी है, हर तरफ धूल ही धूल है। सिर्फ 3 सीट क्लीन है। मतलब हाल ही के दिनों में इन 3 सीट्स पर कोई बैठा है, और शायद ये वही लोग हैं जिनकी हमें तलाश है। मानना पड़ेगा सर, क्राइम करने के बाद भागने की कोई जल्दबाजी नहीं की। रात को इसी कार में सो गए, और जब नॉर्मल डे शुरू हुआ तब आम लोगों के बीच मिलजुल कर निकल गए, ताकि किसी को शक ना हो। मास्टरमाइंड सर। कम से कम 3 लोगों का गिरोह लगता है। खबरों से कहो कि उनकी सारी डिटेल दें, रेड अलर्ट जारी करवाओ। उन कमीनों को पता चलना चाहिए कि पुलिस उनके पीछे ना धोकर पड़ी है। यस सर। दिल्ली सेक्टर 3 के चर्चित मर्डर केस ने लिया आज एक नया मोड़। जी हाँ, पुलिस ने ये दावा किया है कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली और नोएडा में हो रहे अपराधों के पीछे शायद 3 लोगों के एक गिरोह का हाथ है। पुलिस ने ये आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही वो इस गिरोह को दबोच लेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर पैदा होता है कि उस आदमी की गरिमा का क्या, जिस पर उसकी बीवी और बच्चे की मौत का आरोप लगा है। क्या दुनिया का कोई भी मरहम उस परिवार पर लगे उस दर्दनाक घाव को भर सकेगा? आनंद, आई नो हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, लेकिन इस तरह शहर छोड़ के मुझे जाने दीजिए प्लीज। इस शहर ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। ये बस 2 बच्चे हैं मेरे जिनके लिए जीना है मुझे, इसलिए इनको होम टाउन लेके जा रहा हूँ। वहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। आनंद, मैं वादा करता हूं आपसे, वो तीनों जो भी हैं उन्हें सजा दिलवा कर ही रहूंगा। सर कैब आ गई है मेरी, चलता हूं। जिस तरह से क्राइम सीन को क्लीन किया गया है, उससे तो यही लगता है कि किसी ऐसे आदमी का काम है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तरीकों से अच्छी तरह से वाकिफ था। वीरेन सर, मुझे पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी के पिछले 5 साल के रिकॉर्ड चाहिए, जो लोग सर्विस में हैं उनके भी और जो सस्पेंड हैं उनके भी। ओके सर, खबरियों को काम करने वाली की डिटेल्स निकलवाता हूँ सर। और इस केस से जुड़े सभी लोगों से एक बार फिर से पूछताछ करो, शायद कोई क्लू हाथ लग जाए। वी हैव टू बी क्विक, मुझे एक और वारदात नहीं चाहिए शहर में। यस सर। सर, ये दिल्ली के 2000 लोगों की लिस्ट है जिन्होंने पुलिस ट्रेनिंग ली थी पर अभी सर्विस में नहीं है। सबसे पर्सनली मिलो, एक बार बात करो। सर इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हाँ तो सर मैं करता हूँ।
और इस केस से जुड़े जितने भी लोग हैं सबसे दोबारा बात हो गई या कोई बचा है? सबसे बात हो चुकी है सर, सिर्फ वो बस का कंडक्टर और ड्राइवर बचा है। तसल्ली के लिए उनको भी बुला लो एक बार। यस साहब, कब तक पकड़े जाएंगे वो लोग? पुलिस से कोई भी मुजरिम ज़्यादा देर तक बच नहीं सकता। अच्छा, कोई ऐसी बात जो तुम उस दिन बताना भूल गए हो और बाद में याद आई हो? नहीं साहब, जो कुछ जानते थे उस दिन सब कुछ बता दिया था आपको। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू सर। सर, बहुत घुमा लिया तुम लोगों ने, अब सच बोलना शुरू करो, नहीं तो दोनों की चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। सर, वो आनंद की बीवी को जब पहली बार बस में देखा तभी वो मुझे भाग गई थी। हमारे 3 दोस्त भी उसकी खूबसूरती पर फिदा थे। आनंद जब भी काम के लिए घर से बाहर जाता था मैं सब कुछ बताता था। हम बस मौके की तलाश में थे। एक दिन आनंद बैठे बैठे हमारी गाड़ी में सो गया और उसके जेब से उसके घर की चाबी गिर गई। हमने उसे साबुन पे छाप लिया। मेरा छोटा भाई अब्दुल पुलिस में था। और बाकी के दो? वो सब मेरे भतीजे हैं, रफ़ीक और अनवर। मैं सब सच बता दूं सर, मैं बताता हूँ सर। भाईजान ने मुझे बताया कि आनंद उनकी बस में सो रहा है। मुझे लगा इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता हमें। उनके घर की चाबी भी हमारे पास आ गई थी। हमने अच्छी तरह रेकी भी की थी उनके घर की। मौका देख के हम लोग उसके घर में घुस गए। वारदात को अंजाम देके हम तीनों वहाँ कंपाउंड में खड़े खटारा गाड़ी में छुप के सो गए। अब सुबह होते ही चुपचाप उठ के सोसाइटी के बाहर चले गए, जैसे कुछ हुआ ना हो। उस औरत के शरीर को हैवानियत के साथ रौंद कर क्या मिला तुम लोगों को? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, हमने वो ऐसा कुछ नहीं किया था। हमारा प्लान सिर्फ उस औरत के साथ मजे करने का था। वो दरिंदगी, वो सब इस कमीने अनवर ने किया है। सच कह रहा हूँ साहब, वो सिर्फ इसने किया था, हमने नहीं। इतनी सी उम्र में इतना वैश्यपन कहां से लाया रे तुम? बदकिस्मती से अंडर एज होने की वजह से तेरे जैसे वैश्य हैवान कानून से छूट जाते हैं। इस पूरी वारदात के दौरान आनंद कहाँ था? आनंद उस वक्त हमारी बस में सो रहा था सब। जब ये लोग उसकी वाइफ के साथ, और जब काम खत्म हो गया तो हमने उसे उठा दिया। नोएडा की श्रेया वर्मा को भी तो ही लोगों ने मारा। जी सर। सभी अपराधियों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत और हत्या के चार्जेस लगाए गए हैं। अनवर को जुवेनाइल होम भेज दिया गया है।
हालांकि हमने अपील की है कि उस पर भी एक आम अपराधी की तरह ही केस चलाया जाए। इस केस को सॉल्व करने में हमें ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लगा क्योंकि हमने सिचुएशन को मिस जज किया, जिसका हमें अफसोस है। लेकिन जल्द ही हमने अपनी गलती सुधारी और फाइनली इस केस को हम सॉल्व कर पाए। कहते हैं दुनिया भरोसे पर चलती है, लेकिन आज के दौर में जरूरी है कि किसी से अपनी कोई भी बात शेयर करते वक्त एहतियात बरती जाए। इस केस में आनंद का दोस्ताना बर्ताव ही उसका दुश्मन बन गया। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वो अपनी जो बातें बस ड्राइवर और कंडक्टर से कैजुअली शेयर कर रहा है, वो उसका इस्तेमाल उसी के खिलाफ प्लान बनाने में कर लेंगे। अब्दुल एक एक्स कांस्टेबल था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ था। इसीलिए शुरू की 3 वारदातों में पुलिस को एविडेंस के नाम पर एक कतरा तक नहीं मिला। इसी से उनके हौसले और बुलंद हुए। उनको लगने लगा कि वो कुछ भी कर लें, कभी पकड़े नहीं जाएंगे, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने उन्हें फंसा दिया। क्राइम सीन से मिली स्मार्ट वॉच ने हमें एक एक करके सभी अपराधियों तक पहुंचाया। दरअसल ये स्मार्ट वॉच ड्राइवर अली की थी, जो उसने अनवर को इस्तेमाल करने के लिए दी थी। इस केस ने फिर एक बार यह सिद्ध कर दिया है कि शातिर से शातिर अपराधी भी कानून के पंजे से बच नहीं सकता। क्राइम नेवर पेस। अब आप मुझे विदा दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे हम क्राइम पेट्रोल के एक नए अध्याय में। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.